Hi guys, welcome back to my channel and yet another country, yet another vlog. इस टाइम मैं लैंड कर रही हूँ थाईलैंड, which is in right now I'm in Bangkok basically. मेरा यहाँ पे ले ओवर है around 7 hours, तो मैं थोड़ा सा बाहर बैंकॉक वगैरह घूम के आऊँगी. बट एक्चुअली मैं बैंकॉक से आगे जा रही हूँ. यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ले ओवर है, तो जो एक्चुअल कंट्री है वो मैं भी आपको रिवील करूँगी. रिवील क्या करना, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ. हाय, आई एम गोइंग टू लाओस एंड ये कंट्री मेरे लिस्ट पे बहुत पहले से थी, पर अभी फाइनली मेरा क्या बोलते हैं उसको कि हो गया जाना. मतलब इट वॉज एवरीथिंग सॉर्ट आउट हो गया था जाना एंड आई एम लाइक सो हैप्पी. लेट मी जस्ट सॉर्ट आउट एंड देन टॉक टू यू. ऑलराइट, सो मेरा इमिग्रेशन हो गया यहाँ पे. क्योंकि मेरा ले ओवर काफ़ी लंबा था, सो आई थॉट वाई नॉट जाके बैंकॉक थोड़ा एक राउंड लिया जाए, थोड़ा घूमा जाए. और रात को बैंकॉक की नाइट लाइफ के बारे में मैंने बहुत सुना है, सो आई गो एंड एक्सप्लोर दैट. थोड़ा सा ही थाई बात अभी ATM से निकलवाऊँगी मैं, लाइक अराउंड 1000 बहुत हुआ आई थिंक. तो वो 1000 बाद निकलवाऊँगी एंड देन जस्ट टैक्सी लेके जाऊँगी. मैंने सुना है यहाँ पे बैंकॉक में इस टाइम पे जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ वो है खाओ सान रोड. I think it's that, so I'll just go there and chill for some time because मेरी next flight जो है वो है 6 बजे और अभी बज रहे हैं 10. So I have all the time to enjoy it, right? So yeah, I'm excited for this trip. और पता है यहाँ पे एक सीन हो गया था कि कुछ लोगों को मतलब बोर्डिंग करने के लिए नहीं दे रहे थे दिल्ली के एयरपोर्ट पे. बोले थे $3000 चाहिए आपको. बट ऐसा कुछ रूल है नहीं. बट खैर मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा. मे बी बिकॉज मेरा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरे उस पासपोर्ट पे काफ़ी स्टैम्प्स लगे हुए हैं. बट देर वर पीपल जिनको रोका गया है और जिनसे $3000 मांगे गए हैं एंड काफ़ी ड्रामा क्रिएट हुआ है. बट सो लेट्स सी. आई मीन लाइक हाँ, ऐसी रील्स जो मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे मुझे लगता था कि एवं झूठ है, बट नहीं, ये सच है. ये सच रील है, मतलब सच्ची बात है. लोगों को पूछा जाता है $3000 होने चाहिए आपके पास. मे बी ये इनका प्रोसेस है फिल्टर आउट करने का, इवन इफ़ यू हैव द ई-वीज़ा. आई एम हेयर एट खाओ सान रोड. आ गई हूँ मैं यहाँ पे एंड यस, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है. बट लेट्स सी in 3 hours, I have like 3 hours, what can I do, what can I eat, and let's see. Oops. Oh, Hello, how are you? Big photo, man. maybe it's like a crocodile. क्या क्या खाते हैं यार ये लोग. You have squids, shrimps, chicken.
वीडियो बना ली Alright guys, welcome to Laos. Just going for the immigration. आपको इतनी नींद है ना, मैं क्या बताऊँ इस समय जाके बस सो जाना है मैंने. So I finally made it to Vientiane. यहाँ से मैंने अपना eSIM ले लिया है, कुछ 400-450 रुपये का पड़ा है. और फिर मैंने वहाँ पे जाके अपना एक्सचेंज कराया है पैसे, तो रेट मुझे ठीक मिल गया है. मैंने अभी सिर्फ $30 ही एक्सचेंज कराया है. अब मैं यहाँ पे टैक्सी का देख रही थी कि मैं टैक्सी करके अब रेलवे स्टेशन जाऊँगी. सो बेसिकली छोटा सा प्यारा सा इनका एक ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं इसको. जस्ट टैक्सी का वेट कर रही हूँ, फिर टैक्सी करके डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाऊँगी वियेंटियन, क्योंकि वहाँ से मेरी अब ट्रेन है. मैं वियेंटियन नहीं रुक रही हूँ, मैं सीधा वैन वियांग जा रही हूँ. सो आई हैव अ फास्ट ट्रेन जो मुझे सिर्फ 1 घंटे में पहुँचाएगी. सो या just waiting for the taxi so that I can go directly to the railway station from here, which is about 50 minutes away from the airport. ये लोग पता है साले डर पे खेलते हैं. आप अगर डर गए ना तो ये भी गाड़ मार. Alright, so finally I have reached the Vientiane railway station and यहाँ पे मैंने टैक्सी कर ली थी. I did a taxi at Vientiane. तो लोका जो इनका एक ऐप है, लाइक लोकल ऐप इनका ओला उबर जैसा, तो वहाँ पे 280 बता रहा था. और मैंने टैक्सी वालों से थोड़ी सी बार्गेनिंग करी, 400 बोले थे, बट मैंने 280 ही रेट दिया और मैं 280 में ही आई हूँ. 280,000 किप विच इज़ इक्वल टू 553 रुपीज़ और उसमें आई हूँ. तो एक बार इनका पीछे मेरे ये देख लो जो रेलवे स्टेशन है, बट ये सिटी के काफ़ी बाहर है. 1 घंटा लग गया यहाँ आने में और आधा घंटा भी और चाहिए होगा अंदर चेक इन करने के लिए. एयरपोर्ट के जैसे इनका चेक इन है, ठीक है. तो अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर का क्या सीन है. आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ हाई स्पीड ट्रेन which has been transported from China. Yeah, the technology is from China, so it's a high-speed train. It will take me from Vientiane to Vang Vieng in just 1 hour. So let's go. I am excited, but I'm so sleepy because मैं पूरी रात से सोई नहीं हूँ. मैं पहले बैंकॉक में लेओवर था और अब यहाँ पे so sleepy. But anyways, that's the fun. Alright, so I am inside the airport बोल रही हूँ, रेलवे स्टेशन, जो कि एयरपोर्ट जैसा ही बनाया हुआ है. और सामने ट्रेन खड़ी है, पर पता नहीं शायद वो मार गई है कौन सी ट्रेन है. तो यही इनका रेलवे स्टेशन है. बस थोड़े बहुत कैफ़ेज़ हैं, ड्यूटी फ्री यहाँ पे भी है और VIP लॉन्ज है एक, एंड कॉफ़ी के लिए कुछ जगह बनाई हुई है, एंड दैट्स इट. यहाँ पे बैठने की बहुत सारी जगह हैं बस. तो यहाँ से आई थिंक चेक इन हो जाएगा हमारा. अभी बज रहे हैं 10:30, 11:30 की हमारी वो है ट्रेन, फिर चलते हैं. सो ओके, पर मैं बता दूँ लाओस आकर भी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इंडियन लोगों को. और मतलब मुझे नहीं हुई, मेरा तो पासपोर्ट ठीक ठाक है. तो बट मेरे जो आसपास और लोग थे इंडिया से आए थे सेम फ्लाइट से, उनको रोका गया है, उनको एक अलग रूम में लेके गए हैं. काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है और उनको बोलते हैं कि $1,000 इन कैश होना चाहिए आपके पास, तभी एंट्री मिलेगी. तो काफ़ी दिक्कतें हुई हैं. सो आई थिंक यहाँ तो अपना अच्छा खासा बैलेंस दिखाओ, इनको अच्छा खासा पासपोर्ट पे स्टैम्प दिखाओ, तभी एंट्री मिल रही है, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि यहाँ पे ये भी है डेयरी क्वीन और क्या है ये, अच्छा खाने पीने का, ये भी फ्रेंडशिप समथिंग.
ओके, तो अनाउंसमेंट हो गई है कि चेक इन स्टार्ट हो गया है, सब लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। तो एक्चुअली इनकी ट्रेन टिकट्स कैसी होती है, दे गिव यू अ QR कोड एंड उस QR कोड को स्कैन करते हैं, दैट इज़ इट, वो आपकी टिकट है बस। कुछ हार्ड कॉपी नहीं, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, जस्ट एक QR कोड आएगा पेमेंट करते ही जब आप टिकट बाय करोगे, एंड दैट्स इट। ये देखो लिखा हुआ है D84 प्लेटफॉर्म नंबर 1 चेक इन स्टार्ट। तो ये ट्रेन ऐसी सी है, ऑफ कोर्स दिस हैज़ कम फ्रॉम चाइना। सो अपना कोच ढूंढते हैं, हमारा कोच है नंबर 2, दिस इज़ 4, 2 मेरा आगे है। काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट मुझे यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। So let's go inside. This is another coach. This is another coach. ये हो गया इनका वॉशरूम। हमारी टिकट है नंबर है 12। सीट्स देखो इनकी बढ़िया ऐसी नाइस, और काफ़ी लेग स्पेस है, नाइस। सो इन्होंने यहाँ पे मतलब अगर आपके पास बड़े बड़े सूट केसेस हैं तो आप यहाँ पे भी ऐसे रख सकते हो, एक सिंक एरिया है, ऐसे सामने अपने बैग रख सकते हो, एंड अदरवाइज ऊपर रखने की जगह तो है ही है। So the train has started like 11:22 पे, 25 का टाइम था, 2 मिनट पहले ही चल पड़ी है ट्रेन। अब कब चली पता नहीं चला, इट इज सो स्मूथ, इट्स वेरी स्मूथ, इट्स लाइक आई डोंट नो, वेरी स्मूथ, बटर स्मूथ। So the train has started moving and look at the views, windows कितनी clean है, nice, कितना green है इनका कंट्री साइड, और थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम हो रहा है, हल्का क्लाउडी है, तो लग रहा है यहाँ पे बारिश होके हटी है, काफ़ी पानी भरा हुआ है जगहों पे। बहुत अच्छी है। चेंज ऑफ सीनरी, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई है। वी आर ऑन द वे टू वांगमियांग एंड आई कैन सी द रेन, ओह वाओ। Literally in just 1 hour we have just reached Wangbiang, and it is a mountain place, and just at the railway station ही कितना अच्छे व्यूज आ रहा है। Let's go now to the hostel. I am so tired, but the train was so smooth, मतलब पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ चला गया। 1 घंटा भी नहीं लगा, I think just 45 minutes, 45 to 50 minutes, that's it. So crazy. ये व्यू क्या है, ये व्यू, ओह माय गॉड, मतलब इस तरफ पूरे बादल और इस तरफ से सूरज, और पहाड़ों के बीच में इन्होंने अपना एक रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है। सो सुपर्ब। Our first Lao food. So this is my hostel.
they have given me free breakfast vouchers, and beer is free from 8 to 9 over here. यहाँ पे this is basically थोड़ा low season है अभी. They also have a swimming pool over here. So here's a swimming pool, बैठने की area, washrooms and all. So, but let's see अभी बाहर की market में क्या चल रहा है. Let's go out. 안 좋아하는 것 같은데 어쨌든 빨리 찍자. So I have just ordered a papaya salad, and I think they're going to make a papaya salad in that. So this is the raw papaya, and they will put everything and make it into a salad. And I think here they are making some barbecue. So Laos is comparatively very cheap than other Asian countries, yes. But in some things it's not that cheap. It's just as same as any other. Just ordered a papaya salad, and I think they're going to make a papaya salad in that. So this is the raw papaya, and they will put everything and make it into a salad. And I think here they are making some barbecue. So Laos is comparatively very cheap than other Asian countries, yes. But in some things it's not that cheap. It's just as same as any other. Favorite place again, and looking for my toasties. Yeah! Finally found a 7-Eleven in Laos. I mean, in Bangla, मुझे एक ही दिखा है. I'm just looking. I'm so happy now. Yes. So the best thing you can get over here is a massage, and the massages are really very cheap over here. So after walking for like 20,000 steps every day, you really need a massage, and the massages are really cheap over here, so you can just hop into any parlor and get a massage. Yeah, I'm feeling so relaxed right now. So good.